था जब पहले नोटबंदी हुई थी, उससे ही देश आगे अभी तक नहीं उभरा? यही तो मैंने पूछा। और आपने रात को 12 बजे आकर के कह दिया था कि नोटबंदी हो गई, और अब आप रात को कह रहे हैं 9 बजे कि 2000 का जो है नोट बंद हो गया। आपने 9 बजे 10 बजे के आसपास में ये न्यूज निकाली। जो हमारी गरीब मजदूर महिला जो है, जो अपने पति से पैसे जो है जमा करती हैं, जोड़ती हैं कि हारी बीमारी में कभी पति की मदद करेंगे, बेटी बाप की मदद करने की कोशिश करती है, और इस तरीके के जो जोड़े हुए पैसे थे आपने पहले नोटबंदी में निकलवा लिए। अगर आज किसी अर्थशास्त्री से पूछा जाए, आपके वालों से ही, और आपके प्रचार मंत्री से मैं पूछूं और गृह मंत्री जी से मैं पूछूं कि आप ये बताइए कि नोटबंदी क्यों किया था रात को 12 बजे, तो आपके पास जवाब नहीं है। और आपसे मैं ये पूछूं कि अब आपने 2000 नोट जो बंद किया है, ये आरबीआई ने जो इस वापस मांगा है 2000 का नोट, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, तो आप बताने को तैयार नहीं हो कि नोटबंदी में कितने लोग परेशान हुए, कितने बुजुर्ग लाइन में लगे। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी को भी लाइन में लगा दिया था। ये नहीं सोचा था एक बार भी कि ये मेरी माता जी हैं। क्यों? क्योंकि जनता को उनको दिखाना था कि मैंने अपनी माँ को भी लाइन में लगाया, और कोई उद्देश्य नहीं था उनका, कोई बड़ा उद्देश्य जनता के हित में नहीं था। ठीक, आज उनकी माता अच्छी जगह, हम बुरी जगह बैठे हुए इस धरती पर बैठे हुए हैं, वो अच्छी जगह स्वर्ग में है। ठीक है, और हम इनके इस कुछ समय से बनाए हुए इनके नरक में है। आप ये देखिए, जो ये पैदा करना चाहते, साबित क्या करना चाहते हो? कोरोना में अपनों ने दम तोड़ा था अपनों की गोदी में, मजदूर भूखे प्यासे जा रहे थे। ठीक, तुमने उनको नहीं देखा जब तुम चुनाव प्रचार में बिजी थे। आज तुम अब दिल्ली में दंगल लड़ने वाली बेटी, कुश्ती लड़ने वाली बेटियां आज वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, तो तुम चले गए, बिजी हो गए तुम जाकर के कर्नाटक चुनाव में। उन बेटियों से मिलने तक का तुम्हारे पास समय नहीं था। सिर्फ मैंने यही तो आपसे पूछा। आज जो है एक राज्य हमारे भारत का एक राज्य मणिपुर हिंदू मुस्लिम की हिंसा में जल रहा है, जूझ रहा है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। तुम्हें कर्नाटक में जाके चुनाव लड़ना, तुम्हें चुनाव की फिक्र, बड़ी बड़ी रैलियां तुम्हें करवानी, तुम्हें टीवी के एक्टर हीरो की तरह बनना। सिर्फ मैंने यही तो पूछा। क्या इसमें मैंने एक भी शब्द असंवैधानिक बोले? नहीं ना। सिर्फ मैंने ये पूछा, क्यों आप सत्ता के लालच में इस भारत को खराब कर रहे हो? आप मोह छोड़ दीजिए। जिस मोह को आप लेकर के बैठे हो, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 15 राज्यों में सरकार नहीं है आपकी, तो इसलिए जनता आपको नहीं पसंद करती है। जबरदस्ती किसी को नेता नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना। जबरदस्ती, और मैं उनको भी बोलूंगी जो हमारे भी सिस्टम में घुस करके बैठे हुए हैं कांग्रेस के, और जबरदस्ती किसी को नेता बनाने की कोशिश करते हैं। नेता वो है जिसको जनता पसंद करती है, जनता प्रेम करती है, जो जनता की बात सुनता है, जनता के बीच में रहता है। ऐसे नहीं कि एरोप्लेन से आए और टपक गया और चुनाव लड़ा। नहीं, जनता जिसको प्रेम करती है, जिसको चाहती है, वो नेता होता है। जो जनता के मुद्दों को उठाता है वो नेता होता है। ऐसे कुछ हमारे भी सिस्टम में लोग लगे हुए हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ उनको ये बात। और मैं कहना चाह रही हूँ, बेटियों के बलात्कार होते तब वो महिला नहीं बोलती। ठीक, आज देश का पूरा प्रचार तंत्र, पूरा प्रचार मीडिया, पूरे चाटुकार पत्रकार, पूरे देश का मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी से निजात कैसे पाए, ये नहीं दिखा रहा है कोई भी आज। क्यों? चुनाव की हार तुम नहीं दिखा पा रहे। जो हार को स्वीकार नहीं करता वो कभी नहीं इंसान बड़ा हो सकता। अरे मैं एक देश की बेटी हूं, मैंने आपकी आवाज, जनता की आवाज को उठाया, आपकी आवाज को मैंने सुना, आपको 19 में वोट दिया। क्यों दिया आपको वोट 19 में? कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो इसी हैसियत से मैं पूछ रही हूँ ना, मैंने तो आपसे कुछ नहीं लिया, मैंने तो आपको अपना वोट दिया। उल्टा मेरे परिवार ने आपको अपना वोट दिया जब आप प्रधानमंत्री बने थे, और मैंने आपसे अभी कुछ नहीं लिया है। कितनी जनता की आवाज आप दबाएंगे? इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना बहा है। उन्होंने माफीनामे नहीं लिखे, उन्होंने पेंशनें नहीं ली थी ब्रिटिशों से, उन्होंने शहादतें दी हैं। वो हमारे बुजुर्ग थे। और आप क्या कितनी आवाजें दबाएंगे? कितनी पूनम पंडित को आप दबाएंगे? अरे मैं देश की बेटी हूँ, लोकतंत्र देश में रहती हूँ, संविधान है इस देश में। तुम्हारे यहाँ संविधान हो ना हो तुम्हारे घरों में, लेकिन इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है। क्यों तुम्हें समझ नहीं आता भाई? कितनी सारी बेटियों ने आहुति दी है इस देश की आजादी में, चाहे वो झांसी की रानी क्यों ना हो, चाहे वो पद्मावती जी क्यों ना हो, अहिल्याबाई होलकर क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बेटी क्यों ना हो। हमारे बुजुर्ग हैं, महात्मा गांधी जी, नेहरू, पटेल, सुभाष गांधी, चंद्रशेखर आजाद, बोस, अशफाक जी, इन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी है। हमारे बुजुर्ग भी शामिल है इनमें। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? तुम क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो? सिर्फ कुर्सी के लालच में, सिर्फ मोह में।
अगर सदस्यता रद्द होती, जनता की आवाज उठाने वालों की अगर वीडियो डिलीट आप करते हैं और संसद में अगर आवाज उठाते हैं जनता की, विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं, राहुल जी आवाज उठाते हैं, तो तुम उनकी सदस्यता रद्द कर देते हो। कहते हो कि ये भाषा नहीं है, इनकी मर्यादित बयान नहीं है, ये नहीं है, पुराने आप वीडियो को उठा करके उल्टा सीधा दिखाते, ट्रांसफर केस करा लेते, और हम जैसे लोग आकर के जनता से रूबरू होते, बात होते, कनेक्ट करते। तो भगत सिंह जैसे लोगों ने देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या आप उनकी, अंग्रेजों ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश करी थी? भगत सिंह जैसे लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करी थी, क्रांतिकारी आई थी, मंगल पांडे जी की आवाज दबाने की कोशिश करी थी, पहले क्रांतिकारी रहे, उनकी क्रांति आई थी। आप ये देखो, आपने सदस्यता रद्द की। अगर अमर्यादा भाषा पर सदस्यता रद्द होती है तो आप एक सूबे के मुख्यमंत्री होते थे, तब आप बोलते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को बोलते थे आप उल्टा पुल्टा। वो क्या था? आपकी भाषा थी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, आपकी भाषा थी जर्सी गाय, आपकी भाषा थी कांग्रेस की विधवा, आपकी भाषा थी एक सूबे की मुख्यमंत्री के ए दीदी। ये अहंकारी भाषा थी आपकी। तो सबसे पहले तो आपकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आप सोचिए, आपकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये जो जितने भी मैं देखती हूँ, मतलब हो क्या गया आपको लोगों को? इतना डर, इतना खौफ। अभी तो 24 थोड़ा सा दूर है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मुकदमे करके जेल डाल दोगे आप। लेकिन लोगों ने मुझे प्यार किया, मैंने सरवाइव किया, मैंने मेहनत की। करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? जिस कुर्सी का लालच आप लोगों को है ना, और उस महिला मंत्री को जो बिखरती फिरती है, एक अपनी बेटी के झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती है, और वो बेटियां जो बॉर्डर पर, ये जंतर मंतर पर बैठी, उनके लिए नहीं बोलती, किसान आंदोलनों के लिए नहीं बोलती, किसान योद्धाओं के लिए नहीं बोलती, ठीक। और वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती रहती। उस कुर्सी को सोनिया जी ने 2 बार त्यागा है। राहुल जी ने एक भी मंत्रालय तक नहीं लिया, सरकार होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद वो पीएम नहीं बने। उनको मोह नहीं है, आप इस मोह को त्याग दीजिए, क्योंकि आप सत्ता के अहंकार में इतना डूब गए हैं कि विश्वविख्यात चारों वेदों जिसके हाथों पे ऐसे याद थे, जिसके यहाँ पर मृत्यु काल खूंटे से बना रहता था, उसने 7 लोगों को अपने कब्जे में किया हुआ था। विश्वविख्यात, इतना ज्ञानी, महाज्ञानी और इतना ज्यादा तेजस्वी, इतना ज्यादा ताकतवर इंसान रावण, उसका अहंकार भी नहीं रहा। ये तो आप इंसान है। कर क्या रहे आप स्टोरी दिखाते, केरला स्टोरी, वहां केरला में चुनाव है, आपको याद आ रहा है? आपको पता है गुजरात में 5 साल से 40,000 बेटियां कहाँ हैं? आपको पता है? आपका गृह राज्य प्रचार मंत्री, आप बताइए कहाँ है वो बेटियां? क्यों आप बात नहीं करते मणिपुर पर? आज हिंदू मुस्लिम में, हिंदू भी और मुस्लिम भी सब जूझ रहे हैं मणिपुर से। सिर्फ मैंने आपसे यही पूछा ना, यही तो मैंने पूछा। क्या मैंने पूछ करके गुनाह किया? मैंने यही तो आपसे पूछा कि आप क्यों नहीं मिलते जाकर के मणिपुर के लोगों से? मिलिए उनसे जाकर के, वो आज कैसी आग में जल रहे हैं, जूझ रहे हैं वहां पर। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपकी सत्ता है, आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में जाओगे जहां चुनाव है। अब आप एक मुकदमा करके जेल भेजोगे लोगों को, डराने का काम आप करोगे। अगर आप मुकदमे नहीं कर पाते हो, नहीं तो पूछा कि आपने 2000 का नोट बंद किया, वो सारे नोट कहां हैं? कोई बता सकता है मुझे किस राज्य में? सबको पता है आपके गृह राज्य में। वो कोई बता सकता है, उसका रिकॉर्ड दे सकता है? आज तक जो तुमने किया है, टैक्स का पैसा, सारा पैसा, जिस दिन से तुम्हारी सरकार, जो फंड था पीएम केयर फंड, आप उसको दिखाते तक नहीं, कितना खर्च कहां होता है, क्या नहीं होता है। बस मैंने यही तो पूछा। जो ये टीवी के पत्तलकार, मैं बोलूंगी इनको, जो बैठे हुए मिनिस्ट्री मीडिया में, ये सब बेजुबान हो गए, इनको कुछ नहीं दिखता, अंधे हो गए, गूंगे बहरे हो गए। ये जब इनकी बेटियों की बात आएगी तब ये क्या करेंगे? कहां जाएंगे सारे ये लोग? काला धन करके आपने नोटबंदी की थी। आज कोई बता सकता है? आप देश का एक बड़ा नेता बता सकता है नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? कोरोना काल में आपने क्या किया जनता के लिए? लोग भूखे मर रहे थे, एक दूसरे ने मदद किया, जनता ने मदद की, एक दूसरे की, गरीबों की मदद की, मिडिल क्लास के और बड़े बड़े लोगों ने। क्या आपने कुछ किया? आपके एक भी मंत्री ने कुछ किया? तुमने क्या किया? यही तो मैंने पूछा, यही मेरी गलती, गुनाह हो गई मेरी। मेरा निवेदन है अब तो आप लोगों से कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतना ज्यादा शेयर करना, खूब ज्यादा शेयर करना। सिर्फ मैं जनता और नेता के बीच के जो काम होते हैं, मैं वही तो मैं बताना चाह रही हूं। और मैंने क्या गलत किया है? आप इतने मत घबराइए, अभी 2024 दूर है। आपकी 16 राज्यों में सरकार नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में आपकी सरकार है। और जब आप इतना उछल कूद कर रहे हैं आप लोग, हम लोग तो आपको नहीं है इस तरीके के काम करते। जब एक कवि नेहरू जी को, अटल जी के नेहरू जी को तंज कस रहे थे
पर वो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने तंज कसा और नेहरू जी कुछ नहीं बोल रहे थे, ताली बजा रहे थे कि भी देखो कितने अच्छे कवि अटल जी, उनके सम्मान में ताली बजा रहे थे। उन्होंने तो उनके घर ईडी नहीं भेजी थी, सीबीआई ने भेजी थी। आज चाहे सतपाल मलिक जी पुलवामा कांड को उठाए, आज जंतर मंतर पर बेटियां बैठी हुई हैं, कोई भी है, आज देश का किसान बैठा हो, सबके यहाँ तुम ईडी भेज देते हो, विपक्ष के नेताओं के यहाँ तुम ईडी भेजते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सिस्टम को इस तरीके से तुम इस्तेमाल कर रहे हो, गलत तरीके से खोखला कर रहे हो सिस्टम को, है? कितने लोगों को तुमने क्या से क्या बनाया जो तुम्हारी चापलूसी करते थे, जो तुम्हें क्लीन चिट देते थे। यही तो मैंने गुनाह किया आपसे पूछ करके। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आवाज पीएमजी तक पहुंच जाए। एक मैंने इस उम्र में इतना अहंकारी, इतना सत्ता का लालची और इतना घमंडी व्यक्ति आज तक नहीं देखा जितना देश के प्रचार मंत्री हैं। मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगी कि आप लोग वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें ताकि इनको पता चल सके कि मैं जब दोबारा बोल सकती हूँ जनता के लिए, जनता मेरी सुन सकती है और जनता एक दूसरे को और इस बात को समझा सकती है। इस लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, बेटियों की इज्जत मान सम्मान की, बेरोजगारी, महंगाई, इन सबकी आवाज उठाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहती हूँ आप अपने योगदान को बरकरार रखें। विपक्ष के यहाँ ईडी भेजकर तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? मैंने बताया ना अभी आपको, विश्वविख्यात, आप एक देश की बात मत कर रही, नहीं कर रही हूं, विश्वविख्यात रावण जिसके यहाँ काल खूंटे से बंधा रहता था और चारों लोगों को ऐसे घुमाता था, वो 6 लोग 7 लोग कैसे घुमाता था वो व्यक्ति, इतना ज्ञानी, महाज्ञानी रावण, उनका भी अहंकार नहीं रहा तो तुम क्या हो भैया? तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत शोहरत सब नई नई है। जो खानदानी होते हैं ना उनका लहजा हमेशा नरम ही होता है। बता रहा है कर क्या रहे हो तुम देश में। मेरा निवेदन है प्लीज वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। जनता के मुद्दे ऐसे ही उठाती रहूंगी। अथॉरिटी पे धरना चल रहा है, ये देख लीजिए आप, देश में कितने धरने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने धरने चल रहे हैं, उन पे भी निगाह डाल लीजिए एक बार। अभी आएंगे ना सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, अब की बार मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगी, जनता के मुद्दे बताऊंगी कि आपको दिखते नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने आ रही हूं, आपसे कोशिश करूंगी मिलने की, आपके लोग मिलने नहीं देते हैं क्योंकि आप हमारे भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, अकेले भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है आप। जनता के मुद्दे आप देखना ही नहीं चाहते, आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप नहीं करते, इतने डरे हुए लोग हैं आप लोग। मैं आप लोगों से इस देश के मंच पर बात करना चाहती हूँ। मैं तो पीएमजी आपसे मिलने आऊंगी, अब जरूर मैं आपसे मिलने आऊंगी और मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी से भी मैं मिलना चाहूंगी कि जनता के ये मुद्दे आपको दिखे नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा, एकत्रित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इनको 42,000 महिलाएं गुजरात वाली नहीं दिख रही हैं जो केरला तीन महिलाओं की कहानी को 32,000 में इन्होंने बताया है, लेकिन वहां जनता के मुद्दे जीते हैं। इनका बकवासपना नहीं जीता जितना इन्होंने किया है। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।